सोचिए, एक बर्फीले पहाड़ के बारे में, जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ है। खामोशी इतनी कि कानों में चुभने लगे, बस बर्फीली हवा की साएं साएं की आवाज। और इस सफेद वीराने में एक काली लकीर की तरह गुलामों का एक काफिला अपनी जंजीरों को घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा है। हर सांस हवा में धुएं का बादल बना रही है और हर एक कदम उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदा रहना एक जंग से कम नहीं है। लेकिन इस दर्द और बर्फीले जहन्नम के बीचों बीच हमारा हीरो सनी कुछ और ही सोच रहा है। उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आता है जो उसकी अपनी हालत पर एक भद्दा मजाक है, और बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी की आत्मा को बयान कर देती है, यानी घोर निराशा में भी एक अजीब सी उम्मीद। तो चलिए इस बेरहम दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां गुलामी की जंजीरें भी सनी के लिए एक अजीब सा सुकून लेकर आती हैं। मतलब वो इस घुटन भरी कैद में भी एक ऐसी लग्जरी ढूंढ लेता है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। सनी का नजरिया ही तो सब कुछ है। अपनी पुरानी जहरीले धुएं से भरी दुनिया में उसने कभी ऐसी ताजी एकदम साफ हवा में सांस ही नहीं ली थी। और विडंबना देखिए, यहाँ मौत के इतने करीब हर एक सांस एक बेशकीमती तोहफे जैसी है, एक ऐसा सुख जिसे वो पहले कभी जानता तक नहीं था। लेकिन इस साफ हवा की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत बहुत बड़ी है। ये कोई मुफ्त का सौदा नहीं है। इसे हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड, जंजीरों से छिलती कलाइयों और हर कदम पर होने वाले असहनीय दर्द से चुकाया जा रहा है। ये सुकून और पीड़ा के बीच का एक बेहद क्रूर सौदा है। इस दुनिया में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ के नियम बहुत सीधे, सादे और बेरहम हैं। तो कमजोर होने की कीमत आखिर है क्या? ये सफर अपनी कीमत वसूलता है। अंतहीन चढ़ाई और जमा देने वाली ठंड के आगे कुछ जिस्म जवाब दे जाते हैं। वो लड़खड़ाते हैं और एक एक कर बर्फ की सफेद चादर पर ढेर हो जाते हैं। और इस काफिले का बस एक ही नियम है, जो गिर गया और दोबारा उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, समझो उसका सफर वहीं खत्म। कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाता। उन्हें जंजीरों से आज़ाद किया जाता है, सिर्फ पास की एक गहरी अंधेरी खाई में फेंक दिए जाने के लिए। कोई सवाल नहीं, कोई रहम नहीं, बस खेल खत्म। इस दुनिया की बेपरवाही इससे ज़्यादा साफ नहीं हो सकती। और सनी, इस खौफनाक मंजर को देखकर उसे क्या महसूस होता है? गुस्सा, डर? नहीं, सिर्फ एक खामोश सुनकर देने वाला ख्याल। ये उसकी बेरहमी नहीं है, बल्कि इस जहन्नुम में खुद को दिमागी तौर पर जिंदा रखने का उसका तरीका है, उसका कवच है। तो सवाल ये उठता है कि कोई इंसान मौत को इतने करीब से देखकर इतना शांत कैसे रह सकता है? इस डरावनी हकीकत का आदी कैसे हो सकता है? इसका जवाब उसके अतीत में छिपा है, इस बर्फीले पहाड़ पर आने से बहुत बहुत पहले। असल में सनी ने अपनी मौत को बहुत पहले ही अपना लिया था। जब उसे जानलेवा स्पेल के लक्षण दिखे थे तो उसने अपने माता पिता के स्मारक पर जाकर उनके साथ अपने लिए भी एक लकीर खींच दी थी। उसने अपनी किस्मत को उसी दिन स्वीकार कर लिया था। इसलिए ये सफ़र उसके लिए कोई नई सज़ा नहीं, बल्कि उस मंजिल का आखिरी पड़ाव है जिसे वो कब का अपना चुका है। अब बात करते हैं इस नई हकीकत के नियमों की, जहां जिंदगी और मौत का फैसला कुछ खासियतों से होता है, जिन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये सनी की किस्मत के वो धागे हैं जो या तो उससे बचाएंगे या फिर उसकी मौत का फंदा बन जाएंगे। उसका पहला एट्रीब्यूट है फेटेड, यानी किस्मत का मारा। इसका सीधा सा मतलब है कि किस्मत के धागे उसके चारों ओर कसकर बंधे हैं। अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की अजीबोगरीब घटनाएं चुंबक की तरह उसकी ओर खींची चली आती हैं। ये एक ऐसा तोहफा है जो किसी श्राप से कम नहीं। दूसरा एट्रीब्यूट है मार्क ऑफ डिविनिटी, मतलब देवत्व का निशान। सुनने में कितना शक्तिशाली लगता है ना? लेकिन इस बर्फीले वीराने में, जहां भगवान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं, ये खूबी पूरी तरह से बेकार है। ये उसकी बेबसी पर एक क्रूर मजाक की तरह है। लेकिन एक तीसरा एट्रीब्यूट भी है जो अब तक एक पहेली बना हुआ था, और जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है और रात का अंधेरा सब कुछ निगलने लगता है, ये छिपी हुई ताकत जाग उठती है। इसका नाम है चाइल्ड ऑफ शैडोज, यानी परछाई की संतान। इसकी डेफिनेशन भी उतनी ही अजीब है। परछाइयाँ तुम्हें अपना मानती हैं। सुनने में तो ये भी एक और बेमतलब की खूबी लगती है, लेकिन इसका असली मतलब जल्द ही सामने आने वाला था।
और बस इसी एक पल में सारा खेल पलट जाता है। जहां बाकी सबके लिए अंधेरा खौफ और मौत लेकर आता है, वहीं सनी के लिए ये एक वरदान बन जाता है। रात के घने अंधेरे में उसकी आंखों को सब कुछ दिन के उजाले की तरह साफ साफ दिखाई देता है। अचानक रात का अंधेरा, जो हर किसी की कमजोरी है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पर ये राहत बस कुछ पलों की है। इस नई ताकत ने उसे एक फायदा तो दिया है, लेकिन रात अपने साथ सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो अपने साथ और भी कई खतरे लेकर आती है, और वो खतरा अब बहुत करीब है। काफिला रात के लिए रुक जाता है। बीच में एक बड़ी सी आग जलाई जाती है जो जिंदगी का एहसास दिलाती है, लेकिन उसकी गर्मी हर किसी के नसीब में नहीं। जो ताकतवर गुलाम है वो आग के सबसे करीब हैं, जबकि सनी जैसे कमजोरों को बाहर बर्फीली ठंड में धकेल दिया गया है। यहाँ भी ताकतवर और कमजोर के बीच एक साफ लकीर खींची हुई है। और तभी एक नया खतरा सामने आता है। खूबसूरती का नकाब पहने हुए, खून जैसी लाल बेरियों के गुच्छे, जिन्हें ब्लड बेन कहते हैं। और इनसे जुड़ा एक भयानक सच ये है कि ये वहीं उगती हैं जहां इंसानी खून बहा हो। इनकी बस कुछ बेरियां ही एक इंसान की जान लेने के लिए काफी हैं। इस दुनिया में मौत खूबसूरत भी हो सकती है। और तभी सनी के जिस्म में एक सिहरन दौड़ जाती है। ब्लड बेन को देखकर उसे ये जगह जानी पहचानी लगती है। ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, ये तो वही जगह है जिसे उसने अपनी मौत के सपने में देखा था, जहां बर्फ के नीचे इंसानी हड्डियां दबी थीं। उसे एहसास होता है कि वो अपनी मौत की जगह पर पहुंच चुका है। सब कुछ तय हो चुका है, जगह वही है, अंजाम भी वही होने वाला है। बस एक आखिरी सवाल हवा में तैर रहा है, जो भी उनकी मौत बनने वाला था, आखिर वो आएगा कब? अब आसमान से एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंजती है। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत भारी तेजी से नीचे गिर रहा है, और उस घने अंधेरे में सिर्फ एक ही शख्स है जो उसे साफ साफ देख सकता है।